भी हम हारे भी हैं, कभी जीते भी हैं, लेकिन मोदी जी के आने के बाद बीजेपी लगातार, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, और चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, आप सब लोगों ने बहुत सुंदर आशीर्वाद किया और लगातार बड़े अंतर से आपने मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकारों का समर्थन किया है। सरकारों के पीछे लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार के परिणामों की अपेक्षा की, भाई बहन, उत्तर प्रदेश से वैसे परिणाम नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पार्टी के नुकसान उत्तर प्रदेश परिणाम हमारे कार्यकर्ता के थे, पार्टी के संगठन के नाते और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते हम सब लोगों ने आपस में जांचने का, आंकने का पूरा प्रयास किया, जिनके कारण हमें ऐसी स्थिति का सामना हुआ। लेकिन विपक्ष का जो एजेंडा है, एक नकारात्मक एजेंडा 6 महीने में हमारे आपके सबके सामने। आपने देखा होगा कि हम लंबे समय तक गुलाम हैं और उस गुलामी की कुछ विकृति समाज में आज भी है और उस विकृति को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथियों ने किया। ये लोग जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं, समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांट करके देश को कमजोर करने का काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने और वामपंथियों ने किया। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम सब लोग सबका साथ, सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी का भी स्वरूप सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सामाजिक समन्वय, सामाजिक सद्भाव, सब संगठित होकर एक साथ खड़े होंगे, एक दिशा में चलेंगे, इस विचार के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक विपक्ष के नेगेटिव एजेंडे का सामना भाइयों बहनों हम लोगों को करना पड़ा है और उसी के कारण देश की परिस्थिति बदली है। लेकिन आप सबके प्रयास से, आशीर्वाद से मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे लिए बहुत उत्साह और आनंद देने वाला क्षण है कि 1962 के बाद पहली बार मोदी जी को तीसरी बार देश ने नेतृत्व करने का अवसर दिया, अपनी सेवा करने का अवसर दिया। आपने देखा होगा 1952, 57 और 62 के 3 चुनावों में जवाहरलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और भाइयों बहनों 14, 19 और 24 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी। ये बात ठीक है कि कुछ परिस्थिति के कारण हमारी स्थिति में कमी आई है, लेकिन भाइयों बहनों 3 बार राष्ट्रवादी दल, जो सबकी बात करने वाला, बहुसंख्यक समाज की बात करने वाले लोग को तीसरी बार देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। ये कांग्रेस के लिए स्थिति ऐसे सहज हो सकती थी क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में विभाजन के बीज बोए, जिस प्रकार से सामाजिक तनाव, टकराव, जाति, भाषा के नाम पर उनके लिए सहज हो सकता है क्योंकि सब लोग जानते थे देश की आज़ाद देश हुआ है और आज़ादी के समय कांग्रेस बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के मन के भाव में कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता था कांग्रेस के कारण आज़ादी मिली। लेकिन भाइयों बहनों, इस नेगेटिव एजेंडे से राष्ट्रवादी लोगों को काम करना, राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार पर देश में राजनीतिक दृष्टि से देश का नेतृत्व करना, ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। किस प्रकार की परिस्थिति दक्षिणी भारत में, किस प्रकार की परिस्थिति पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में है जहां हमारे लिए काम करना कितना कठिन होता था। लोग कहते थे, पुराने लोग बैठे हैं, आदरणीय वालेसर जी बैठे हैं, रमेश चंद्र तोमर जी बैठे हैं, लोग कहते होंगे 200 सीटों 250 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी, उत्तर भारत के लोगों की पार्टी, हिंदी भाषी लोगों की पार्टी कहां बहुमत की सरकार बना पाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबके प्रयास से, तपस्या से 2 बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।